हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे संकट चौथ व्रत के बारे में। इसको संकट चौथ, तिल चौथ, संकट चतुर्थी या गणेश चतुर्थी व्रत भी कहते हैं। यह व्रत माघ मास कृष्ण पक्ष की चौथ को किया जाता है। इस दिन विद्या, बुद्धि, गणेश तथा चंद्रमा की पूजा की जाती है। दिन भर व्रत रखने के बाद सायंकाल चंद्र दर्शन होने पर दूध का अर्घ्य देकर चंद्रमा की विधिवत पूजा की जाती है। गौरी गणेश की स्थापना कर उनका पूजन तथा वर्ष भर उन्हें घर में रखा जाता है। नैवेद्य सामग्री तिल, ईख, भाटा, अमरूद, गुड़ तथा घी से चंद्रमा गणेश का भोग लगाया जाता है। यह नैवेद्य रात्रि भर डालियां आदि के ढककर यथावत रख दिया जाता है, जिसे पहाड़ कहते हैं। पुत्रवती माताएं पुत्र तथा पति के सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती है। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उस ढके हुए पहाड़ को पुत्र ही खोलता है तथा भाई बंधु में बांटा जाता है, जिससे प्रेम भावना स्थायी होती है। और इसकी कथा क्या है वो भी सुन लेते हैं। एक बार विपदाग्रस्त देवता भगवान शंकर के पास गए। उस समय भगवान शिव के सम्मुख स्वामी कार्तिकेय तथा गणेश भी विराजमान थे। शिव जी ने दोनों बालकों से पूछा, तुम में से कौन ऐसा वीर है जो देवताओं का कष्ट निवारण करे। तब कार्तिकेय ने अपने को देवताओं को सेनापति प्रमाणित करते हुए देवता तथा सर्वोच्च देव पद मिलने को अधिकारी सिद्ध किया। इसी बात पर शिव जी ने गणेश की इच्छा जाननी चाहिए। तब गणेश ने विनम्र भाव से कहा कि पिताजी, आपकी आज्ञा हो तो मैं बिना सेनापति बने ही सब संकट दूर कर सकता हूँ। बड़ा देवता बनावे या न बनावे, इसकी मुझे अभिलाषा नहीं है। यह सुन हंसते हुए शिव ने दोनों पुत्रों को पृथ्वी की परिक्रमा करने को कहा तथा यह शर्त रखी कि जो सबसे पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही वीर तथा सर्वश्रेष्ठ देवता घोषित किया जाएगा। यह सुनते ही कार्तिकेय बड़े गर्व से अपने वाहन मोर पर चढ़कर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चल दिए। गणेश जी ने समझा चूहे के बल पर पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाना अत्यंत कठिन है, इसलिए उन्होंने एक युक्ति सोची। वे 7 बार अपने माता पिता की परिक्रमा करके बैठ गए। उधर रास्ते में कार्तिकेय को पूरी पृथ्वी मंडल में उनके आगे चूहे का पद चिन्ह दिखाई दिया। परिक्रमा करके लौटने पर निर्णय की बारी आई। कार्तिक जी ने गणेश पर कीचड़ उछालने लगे तथा अपने को पूरे भूमंडल का एकमात्र पर्यटक बताया। इस पर गणेश ने शिव जी से कहा, माता पिता में ही समस्त तीर्थ निहित है, इसलिए मैंने आपकी 7 बार परिक्रमा की है। गणेश की इस बात को सुनकर समस्त देवतागण तथा कार्तिक ने सिर झुका लिया। तब शंकर जी ने उन्मुक्त कंठ से गणेश की प्रशंसा की तथा आशीर्वाद दिया कि त्रिलोक में सर्वप्रथम तुम्हारी ही पूजा होगी। तब गणेश जी ने पिता की आज्ञा अनुसार जाकर देवताओं का संकट दूर किया। यह शुभ समाचार जानकर भगवान शंकर ने यह कहा कि चौथ के दिन चंद्रमा तुम्हारे मस्तक का ताज बनकर पूरे विश्व को शीतलता प्रदान करेगा। जो स्त्री पुरुष इस तिथि पर तुम्हारा पूजन तथा चंद्र अर्घ दान देगा, उसका